नमस्कार दोस्तों। आज हम एस डी यादव बुक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 21 से लेकर प्रश्न नंबर 25 तक सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग क्या है 145। देखो, अगर इस प्रश्न को बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो हमें संख्या माननी पड़ेगी है x एक और दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, और जब दो लगातार संख्याएं होती हैं तो एक संख्या दूसरे से एक ही बड़ी होती है, या लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में एक का डिफरेंस होता है। तो एक संख्या हम एक मानेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी x+1, और इनके वर्गों, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और इनके वर्गों का योग हमें दे रखा है और जोड़ेंगे 145 के बराबर रख देंगे और आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, जिसे हमें सॉल्व करने पे टाइम लगेगा। तो इसका ये सबसे आसान तरीका करने का है कि ऐसे इस टाइप के प्रश्नों को जब संख्या पूछी जाए या कोई एक संख्या पूछी जाए तो उसे ऑप्शन से करो। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 8 और 9, और ऑप्शन नंबर बी है वो है 6 और 7, और ऑप्शन नंबर सी है 13 और 14, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो 9 और 10 है। तो हम ऑप्शन में जो हमसे संख्याएं पूछी गई हैं वो ऑप्शन में दे रखी है। उसने कहा कि उन दो प्राकृतिक संख्याओं का मान बताना है क्या होगा जिनके वर्गों का योग 45 है। इन चारों ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा जिन संख्याओं के वर्गों का योग 145 होगा। तो जैसे इसे करो, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5, और ये 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 145। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। 8 और 45 के जो वर्गों का योग होगा वो कितना होगा 145 होगा। समझ में आया? तो इसे बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, और वैसे भी वनडे एग्जाम में हमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है टाइम, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम होता तो हम आराम से उसे बेसिक तरीके से सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते। उसमें हमें टाइम बचाना है, हमारे पास टाइम कम होता है, प्रश्न ज्यादा होते हैं। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर दो। अब हमें यहीं पे 145 मिल गया तो आगे ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्गों का योग है वो है 1545। 1545 है तो आपको जो बताना है वो ये बताना है, तीनों संख्याएं बतानी है। 1595 तो ये भी प्रश्न ऑप्शन से सही रहेगा। आपके पास जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है 19, 21, 23, और दूसरा ऑप्शन है वो है 17, 19 और 21, और तीसरा ऑप्शन है वो है 21, 23, 25, और चौथा जो ऑप्शन है वो आपके पास है 23, 25 और 27। देखो ये सभी ऑप्शन है लगातार विषम संख्याएं हैं। अब हमारा इनमें वही ऑप्शन सही होगा जिनके तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 1595 होगा। 1595। चलो पहले का देखते हैं। और हाँ, आपको वर्ग याद होने चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम आपको 30 तक वर्ग तो याद होने चाहिए, और 20 तक घन याद होने चाहिए। तो 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361, 21 का वर्ग होता है 441, और 23 का वर्ग होता है 529। आप इन्हें ऐड करना, 11 1 हासिल होगी, 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगी, 10 और 3 1331 आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब आपको पता है 19, 21, 23 का जब वर्गों का योग है 1595 नहीं आया तो ये तो ऑप्शन इससे भी छोटा है, तो भी तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसे फिर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि 19, 21, 23 इन
इस वाले ऑप्शन की तीनों संख्याओं से बड़ी है। और जब इन संख्याओं के वर्गों का योग 1595 नहीं हो रहा तो इसका तो नहीं होगा। चलो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप चेक करोगे तो वो है 21। 21 का वर्ग होगा 441, 23 का वर्ग होगा 529, 25 का वर्ग होगा 625। अब इन्हें ऐड करना, ये हो जाएगा 5 हासिल 1 और ये 9 हो जाएगा और ये 10 और कितना आ गया 1595। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी सही है। अगर इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके से एक्स मान के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और तब तक आपका है जो एग्जाम में और प्रश्न को टाइम करने के लिए प्रश्नों को करने के लिए आपको टाइम बचाना चाहिए था वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया? चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है कि 20 को दो ऐसे भागों में इस तरह विभाजित करें। 20 को दो आपको पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि भागों के वर्ग का जो योग है वो 232 हो। भागों के वर्ग का योग है वो 232 हो और दोनों भागों का मान क्या होगा, उन दोनों भागों का मान बताना है। ये भी ऑप्शन से होगा। आज जो मैं इस वीडियो में प्रश्न करा रहा हूं वो सभी प्रश्न ऑप्शन से बेस्ट तरीके से होंगे। उनका ऑप्शन सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऑप्शन से बेस्ट है। एक्स मान के करोगे टाइम बहुत बेस्ट होगा। तो 20 को दो भागों में डिवाइड करना है जिनके वर्गों का योग क्या हो 232। देखो ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन में पहला है ऑप्शन है 6 और 14 और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 8 और 12। तीसरा ऑप्शन है वो है 4 और 16 और चौथा जो ऑप्शन है वो 10 और 10। अब इन ऑप्शनों में वही ऑप्शन सही होगा जिन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है 232 होगा। चलो पहले ऑप्शन से देखते हैं। 6 का वर्ग 36 और 14 का वर्ग 196। जोड़ना 2, 6 और 6 12 एक हासिल होगी और ये 13 है, ये 232। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 20 के जो दो भाग हैं वो हैं 6 और 14। 6 और 14 के वर्गों का योग क्या है 232। पहला ही आपको मिल गया। चलो इसे देखें। 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64 और 64 और 144 को आप ऐड करोगे 210 आएगा। 232 तो नहीं होगा। 64 और 100 आपका है 100 208 होगा। अब इसे आप ऐड वर्ग करना 64 और इसका वर्ग इसका वर्ग 16 और इसका वर्ग है कितना होगा 256। ये तो 216 का ही वर्ग 256 से 232 से आगे निकल रहा है। ऐसे ही 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 200 हो जाए। तो हमारा जो सही होंगी जो दो भाग होंगे वो 6 और 14 होंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। यह भी प्रश्न ऑप्शन से होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी अभी बताया था कि आज इस वीडियो में सभी प्रश्न ऑप्शन से बेस्ट तरीके से सॉल्व होंगे। उसने कहा है दो प्राकृतिक संख्याएं बतानी है जिनके वर्गों का योग 52 है। इसमें भी ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है 2 और 7, दूसरा ऑप्शन है 3 और 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और 6 और चौथा ऑप्शन है वो है 5 और 6। वर्ग करो। 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49। कितना हो जाएगा ये 53 हो रहा है। कितना हो रहा है 53। इसका मतलब ये तो नहीं सही है। ऐसे ही अब इसका वर्ग करना। 3 का वर्ग 9, ये 25, ये कितना हो रहा है ऐड करना 34, ये भी 52 नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये भी नहीं। ये आप वर्ग करो। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 6 और 6 12 यहां से 1 52। इसका मतलब जो ऑप्शन सही है वो है सी। 20 के जो दो भाग होंगे वो 4 और कितने होंगे 6 होंगे जिनके वर्गों का योग क्या होगा 52। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। दो संख्याएं हैं जिनके घनों का अंतर है 999 है और संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है। उसने कहा दो संख्याएं हैं जिनके घनों का अंतर है वो 999 है।
तो उसने ये कहा है कि छोटी संख्या के का जो वर्ग है वो कितना है, ये बताना है। उसने दोनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है। देखो ये प्रश्न आपको है तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ऑप्शन से नहीं हो। हमें दो संख्याओं का वर्ग दे रखा है, वो दे रखा है वर्गों का अंतर दे रखा है 999 और उनका रेशियो दे रखा है वो 3:4 है। हमें छोटी संख्या का वर्ग बताना है। तो जब भी कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हो या 3 का दिया हो और अनुपात का है या तो प्रश्न में वर्ग किया जा रहा हो या फिर अनुपात का गुणा किया जा रहा हो या फिर है घन किया जा रहा हो, तब आपको अनुपात में x मानना ही मानना है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात जब बनाया होगा तो किसी कॉमन वैल्यू x से इन्हें डिवाइड किया गया हो। अब हमने उस कॉमन वैल्यू x का गुणा किया तो हमें दोनों संख्या मिल गई। अब हमें दे क्या रखा है, दोनों संख्याओं के घनों का अंतर। तो ये बताना 4 का घन क्या होगा 64 और साथ में है x की बड़ी संख्या है तो इसका घन भी बड़ा होगा। 3 का घन कितना होगा 27 और साथ में x की छोटी संख्या है, छोटा घन होगा। और दोनों घनों का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा 64x³ माइनस 27x³। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 999। 64 से आप 27 घटाओगे तो 7 और ये हो जाएगा 37x³। अगर हम 999 में 37 का भाग देंगे तो 37 दूनी 74। 37 दूनी 74 जो बचेगा वो आपका बचेगा 5 25। फिर 9 का उतारा ले लेंगे 259 हो जाएगा। फिर 37 का भाग इसमें देंगे तो ये 7 बार चला जाएगा, 37 7 259 होगा। इसका मतलब है x³ बराबर आ गया 27। तो x का मान कितना आएगा वो आएगा 3, क्योंकि इसका घनमूल लेंगे। जब घन का साइन हटाएंगे तो यहाँ घनमूल का साइन लग जाएगा। और 27 किसका घन है 3 का। तो हमसे क्या पूछा है छोटी संख्या का वर्ग। तो जो रेशियो में छोटी संख्या होगी वही रियल में छोटी संख्या होगी। और x का मान 3 निकल के आया, 3 यहाँ रखेंगे, 3 का 9, यानी छोटी संख्या कितनी निकल के आ गई 9 निकल के आ गई। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 4 तिया 12, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है छोटी संख्या का वर्ग। तो 9 का वर्ग कितना होगा 81। तो छोटी संख्या का वर्ग जो होगा वो होगा 81। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।